हेलो फ्रेंड्स, आप सभी एकादशी व्रतधारियों को मेरा प्रणाम। कहते हैं दशमी को एकाहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर कुल संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है और हर एक एकादशी की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना जाता है। भगवान श्री विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की एकादशी हो। इसलिए एकादशी व्रत करने वाले भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि बनी रहती है। प्रत्येक एकादशियों में एक एकादशी ऐसी भी है जिसमें विष्णु जी क्षीर सागर में 4 महीने तक विश्राम करते हैं, अर्थात चतुर्मास के पश्चात जागते हैं। वह है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी। भगवान विष्णु तब शयन करते हैं। 4 महीनों के पश्चात शुक्ल पक्ष की कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी यानी देव उत्थान का समय होता है। प्रबोधनी एकादशी से प्रत्येक मंगल कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। यह एकादशी का पर्व दिवाली के 11वें दिन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने देवी तुलसी से विवाह किया था, इसलिए इस दिन तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तो आइए सुनते हैं देव प्रबोधनी एकादशी की कथा। देव उठनी एकादशी, जैसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का यथार्थ महात्म्य सुना, तो अब आप मुझे जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन ब्रह्मा ने नारद ऋषि से किया था वह मैं आपको बताता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाला भगवान गोविंद जागते हैं, भगवान सोने के बाद 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, प्रबोधनी का महात्म्य है पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और आत्मबुद्धि वाले, उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला यह व्रत है। समुंदर से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक रचना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर लेने का फल पा लेता है, जो इस कलयुग में दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे तीनों लोकों में किसी ने नहीं देखा। ऐसी वस्तु की भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको पाप नाशिनी एकादशी भस्म कर देती है। पहले के जो जन्मों जन्मों से पाप किए हैं उन्हें प्रबोधनी के रात्रि का जागरण रुई की डेरी के समान भस्म कर डालता है। जो प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं और इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितृ नरक के दुखों से भी छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेघ के यज्ञ से भी जिस फल की प्राप्ति होना कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास यानी सहज ही मिल जाता है। इस दिन बुराई से, पाप करने से बचना चाहिए। जो प्रबोधनी एकादशी करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय भी है। उसी को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भगवान विष्णु इस दिन जो उद्देश्य से स्नान, दान, जप, तप करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करता है, भगवान माधव की भक्ति व पूजा करते हैं, वे जन्मों जन्मों के पापों से छुटकारा पाते हैं। इसी व्रत के द्वारा देव देवेश्वर वरदान संतुष्ट करके
उससे संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी पर पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी तथा बुढ़ापे में किए हुए जन्मों जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम हो, वे सब खत्म कर देते हैं और उन्हें बोझ मुक्त कर देते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली यह देव प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी को जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। हे नारद ऋषि, जो भगवान विष्णु के वचन में तत्पर होकर कार्तिक में प्रायः अन्न का त्याग करता है, उन्हें मैदान का फल मिलता है, गोदान का फल मिलता है। कार्तिक एकादशी में भगवान का सिमरण और स्वाध्याय करना चाहिए। इस एकादशी में जो श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी कथा और शास्त्र आदि का गायन करता है, वे आवागमन से छूट जाते हैं। जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य आदि से श्री विष्णु की कथा करता है, वे तीनों लोकों से ऊपर विराजमान होता है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, कार्तिक की देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन फल, फूल, धूप, दीप आदि द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्त होती है। प्रबोधिनी के जागरण के समय शंख में जल, फल और नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देव ऋषि अर्घ के बाद भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनता है और पुराण का पाठ करते हैं, उसे एक एक अक्षत पर कपिला का दान का फल मिलता है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पित करता है, उसे जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन, नित्य पूजन, नमस्कार के द्वारा तुलसी के द्वारा नवदा भक्ति करते हैं, वे जन्मों जन्मों के लिए पुण्यों का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। प्रतिदिन तुलसी के कोमल पत्तों से श्री जनार्दन विष्णु का पूजन करना चाहिए। तो ये थी देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी एकादशी है। इस एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 भिक्षु का व्रत किया जाता है। जो पूरे कार्तिक महीने में पूजा अर्चना नहीं कर पाते, वे यह 5 दिन का व्रत भी कर सकते हैं, या केवल स्नान तारों की छाँव में करके, यानी सूर्योदय से पूर्व उठकर करेंगे तो इस महीने का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें